जय श्री राम। वीडियो को पूरा देखें, हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव जानें। आज हम सब मिलकर त्रेता युग की एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गाथा है उस वीर की जो शक्ति, पराक्रम, भक्ति और सेवा के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान है। तो चलिए इस कथा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। त्रेता युग में जहां एक से बढ़कर एक महान योद्धा और देवता थे, उन सब में वास्तव में सबसे शक्तिशाली कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबके मन में गूंजता है। और इसका उत्तर है पवनपुत्र अंजनी के लाल भगवान हनुमान। जी हाँ, वही हनुमान जी जिनके पराक्रम की कहानियां सुनकर आज भी हमारे दिल में श्रद्धा और एक अलग ही शक्ति का संचार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उनके उस अतुलनीय शारीरिक बल और पराक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उनकी असीम, उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण है। जरा सोचकर देखिए, बचपन में सूरज को कोई मीठा सा फल समझ लिया और उससे निगलने के लिए सीधे आकाश में छलांग लगा दी। फिर एक ही छलांग में पूरा का पूरा 100 योजन का विशाल समुद्र पार कर लिया और लंका पहुंच गए। वहां अकेले ही बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया। और वो किस्सा तो सबको याद ही है, जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए। मतलब उनकी शक्ति की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हनुमान जी की पहचान सिर्फ उनके इस अद्भुत, इस अकल्पनीय शारीरिक बल से है, या फिर उनकी शक्ति का स्रोत कुछ और भी गहरा था? आइए इस रहस्य को समझते हैं। उनकी असली और सबसे बड़ी शक्ति का राज था उनकी अटूट भक्ति। जी हां, भगवान श्री राम के प्रति उनका जो पूर्ण समर्पण था ना, वही उनकी सारी शक्तियों का मूल था, उनकी जड़ था। देखिए, उनकी भुजाओं का बल तो सिर्फ एक बाहरी प्रदर्शन था। उनकी असली ऊर्जा, उनकी सच्ची शक्ति तो उनके हृदय से निकलती थी। वो हृदय जो 24 घंटे प्रभु राम की भक्ति में डूबा रहता था। उनकी हर सांस, उनकी हर एक धड़कन बस राम नाम का जाप करती थी। और यही भक्ति, यही निस्वार्थ भक्ति उन्हें उस पल तक ले गई जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये कहानी उनके जीवन के सबसे मार्मिक और शक्तिशाली पलों में से एक है। जब लंका पर विजय हो गई और अयोध्या में चारों तरफ उत्सव का माहौल था, तब प्रभु श्री राम ने अपने सबसे प्यारे भक्त हनुमान को अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, हनुमान, तुमने जो सेवा की है उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकता। तो मुझसे कोई भी वरदान मांग लो जो तुम चाहते हो। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, उस पल हनुमान जी क्या नहीं मांग सकते थे? वो चाहते तो तीनों लोकों का राज्य मांग लेते, बड़ी बड़ी सिद्धियां, धन दौलत, कुछ भी। पर उन्होंने जो मांगा ना, उसे सुनकर तो देवता भी भावुक हो उठे। उन्होंने बस हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है कि जब तक इस देह में प्राण है, मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। हनुमान जी की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तथास्तु। हनुमान, जब तक इस धरती पर मेरी कथा कही जाएगी, मेरी कथा सुनी जाएगी, तब तक तुम्हारे शरीर में भी प्राण रहेंगे और तुम अमर रहोगे। उन्हें कोई सोना चांदी या राज्य नहीं, बल्कि सेवा का अनंत अवसर वरदान में मिला। और इसी वरदान ने हनुमान जी को एक ऐसी शाश्वत विरासत दी कि वो आज भी हमारे बीच हैं, एक अमर प्रहरी की तरह, एक रक्षक की तरह। यही वजह है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। ऐसी अटूट श्रद्धा है कि आज भी जहां जहां पूरी भक्ति से, पूरे मन से राम नाम का कीर्तन होता है या रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य होकर जरूर मौजूद रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ जो सबसे गहरी बात समझने वाली है, वो इस स्लाइड पर बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। देखिए, शारीरिक शक्ति से आप दुश्मनों पर तो जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन भक्ति और समर्पण से आप खुद पर विजय पाते हैं। शारीरिक बल तो अस्थायी है, आज है कल नहीं, लेकिन भक्ति आपको शाश्वत उपस्थिति देती है। बल अक्सर अहंकार को बढ़ाता है, जबकि भक्ति परमात्मा की सेवा कराती है। तो अंत में हनुमान जी की ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि असल में शक्तिशाली वो नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा बल हो, बल्कि शक्तिशाली तो वो है जो खुद को निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए समर्पित कर दे। असली शक्ति समर्पण में है, सेवा में है और भक्ति में है। यही हनुमान जी का हम सब के लिए शाश्वत संदेश है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।